नमस्कार बच्चों। कल मैंने एडम स्मिथ की थ्योरी शुरू करी थी डेवलपमेंट की। उसी थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि एडम स्मिथ की थ्योरी इनविजिबल हैंड की थ्योरी है, अर्थात एडम स्मिथ के अनुसार जो भी विकास है, अगर आप उसको फ्री छोड़ दिया जाए, फ्री ट्रेड रहे। फ्री ट्रेड की अवधारणा हम जानते हैं कि सभी जो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, ये सब फ्री ट्रेड को ही सपोर्ट करते थे। इनके अनुसार यदि फ्री ट्रेड हो तो एक इनविजिबल हैंड है, उसके अनुसार विकास अपने आप होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी के लिए नहीं कुछ करता है, वो सिर्फ अपने लिए करता है। वो स्वार्थी है, वो अपना लाभ कमाना चाहता है। पर अपना लाभ कमाने के लिए जब सभी व्यक्ति अपने लिए लाभ कमाएंगे तो अर्थव्यवस्था में ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा, स्वतः ही अर्थव्यवस्था में विकास होगा। एजेंट्स की बात करें कि अर्थव्यवस्था में एजेंट्स ऑफ ग्रोथ कौन से होंगे, तो एडम स्मिथ ने फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन को एजेंट्स ऑफ ग्रोथ माना है इकोनॉमिक प्रोसेस के। फ्री ट्रेड है, कंपटीशन से फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स और बिजनेसमैन जो है अपने मार्केट को बढ़ाएंगे और उसी से विकास होगा। जब प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में एडम स्मिथ ने ये माना कि जो है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ क्यूमुलेटिव है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अपने आप होगा। व्हेन देयर इज प्रॉस्पेरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में यदि प्रॉस्पेरिटी होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में अपने आप होगी। इससे कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन से टेक्निकल प्रोग्रेस होगी, टेक्निकल प्रोग्रेस से इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगा, एक्सपेंशन इन मार्केट होगी, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिससे प्रॉफिट्स लगातार बढ़ेंगे। एंड अल्टीमेटली टेक्निकल प्रोग्रेस से, इंक्रीज इन पॉपुलेशन से, एक्सपेंशन इन मार्केट से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होगा। अर्थात जो विकास का जो प्रोसेस है वे कंटिन्यूस है। ये जिसके जो कारण और निवारण, ये दोनों एक दूसरे के दो तरह है। कारण भी यही है, विकास के कारक भी यही है, और इन्हीं की वजह से इन्हीं कारकों को वापस जो है इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलता है। पर ये प्रोग्रेसिव जो स्टेज है, ये ऐसा नहीं है कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज के बाद तीसरी स्टेज में चले गए। प्रोग्रेसिव स्टेज नहीं है यहाँ। एट टाइम्स जो है आपको स्टेशनरी स्टेट भी आती है। अब स्टेशनरी स्टेट कैसे आती है बेटा, यहाँ इस फिगर की तरफ अगर अपन देखते हैं तो स्टेशनरी स्टेट ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ठीक है, आपने एग्रीकल्चर प्रोग्रेस कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी प्रोग्रेस हो रही है, कैपिटल अकोमोलेशन भी हो रहा है। कैपिटल अगर बढ़ भी जाएगा तो क्या, नेचुरल रिसोर्सेज की लिमिटेशन जो है उससे क्या होगा, केवल उनकी कीमत बढ़ेगी। यदि मांग ज़्यादा है तो कीमत केवल बढ़ेगी, और कीमत यदि बढ़ती है तो एक स्टेज के बाद हम जानते हैं कि ये जो स्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको स्टेशनरी स्टेज दिखेगी। अगर इस फिगर की अपन बात करते हैं, इस फिगर में हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन लिया है, डी के बाय डी टी। तो डी के बाय डी टी एक स्टेशनरी स्टेज पर आकर के लिमिटेड हो जाता है। क्यों जब वंस प्रॉफिट फॉल्स जब होते हैं, दे कंटिन्यू टू फॉल। इन्वेस्टमेंट ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एंड इन दिस वे द एंड रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म इज स्टेशनरी स्टेट। व्हेन दिस हैपन्स, कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टॉप्स। ये देखिए, ये सारा इस तरफ दिया हुआ है पोर्शन, ये आप चेक कर लीजिएगा। व्हेन दिस हैपन्स, कैपिटल एक्यूमुलेशन स्टॉप्स, पॉपुलेशन बिकम्स स्टेशनरी, profits are the minimum, wages are at subsistence level, there is no change in per capita income and production, and the economy reaches the stage of stagnation. According to Smith, this stationary state is dull, the declining melancholy. Life is hard in the stationary state for the different section of society and miserable in the declining state. All this happens in a free market economy. ये अगर इस फिगर की बात करें, जो फिगर 6.1 के नाम से यहाँ दिया हुआ है, तो टाइम जो है एक्स एक्सिस पर है और वर्टिकल एक्सिस पे डी के बाई डी टी है। डी के जो है यहाँ इकोनॉमी के लिए, वो कैपिटल के लिए लिया गया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात यहाँ शो की गई है। तो इकोनॉमी ग्रोज फ्रॉम के टू एस ड्यूरिंग द टाइम पार्ट टी
After T, the economy reaches the stationary state linked to S, where further growth does not take place because wages rise so high that profits become zero and capital accumulation stops. जब मजदूरी की मांग अधिक होगी तो क्या होगा, मजदूरी की कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो अर्थात कीमत जाएगी किस में से, मजदूरी की दर यदि बढ़ती है तो प्रॉफिट का शेयर कम होगा, प्रॉफिट का शेयर घटते घटते इस स्टेज पर आ जाएगा कि ग्रोथ की स्टेज, कैपिटल अकोमुलेशन की स्टेज स्टेशनरी हो जाएगी। और कैपिटल अकोमुलेशन जो है, इसके बाद अगर अपन डीके बाय डीटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल है, एस के बाद अगर हम बात करें तो डीके बाय डीटी बिकम्स जीरो, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल इस स्टेज पर आकर के एक फाइनल स्टेज पर है। फर्दर टाइम चेंज होने पर डीके बाय डीटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम चर्चा करें, अगर क्रिटिकल अप्रेजल की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये कुछ इस तरह की मान्यताओं पर आधारित है जो वर्तमान के परिदृश्य में सही सिद्ध नहीं होते। बेसिक इसमें बात जो है, एक तो ये था कि अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। हम जानते हैं कि किसी भी बाज़ार में, किसी भी वस्तु बाज़ार में वस्तुतः परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार नहीं पाया जाता है। रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी फिक्स था, ये एक्चुअली ब्रिटिश सोसाइटी, एडम स्मिथ जो है ब्रिटेन को बिलोंग करते थे और एक प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते थे। वहाँ तो ये था कि हाँ लेबर क्लास विल बी सेटल्ड ऑन सब्सिस्टेंस वेज, लेकिन वास्तव में लेबर क्लास आज की तारीख में सब्सिस्टेंस वेज पर काम करने के लिए एग्रीड नहीं है। दे ऑल्सो वांट सम बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। दूसरी बात जो उन्होंने कही, मैंने कहा वन साइडेड सेविंग बेस। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स सेव, अर्थात और कोई सेव नहीं करता, जबकि यदि आप सब्सिस्टेंस वेज से अधिक वेज देते हैं तो इवन लेबर क्लास भी सेव करेगी। अनरियलिस्टिक असम्पशन ऑफ कैपिटल परफेक्ट कंपटीशन हो गया। निग्लेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर के रोल को एडम स्मिथ ने पूर्णतः नकारा। इन्होंने 3 सोर्सेज ऑफ लेबर ही, 3 सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ही माने, जिसमें लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज और भूमि को मुख्य माना। कैपिटल और भूमि को एक मानते हुए मुख्य माना। एंटरप्रेन्योर के रोल को इन्होंने निग्लेक्ट किया, जो कि वास्तव में सही नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जिस तरह से अपने काम को मैनेज करता है उतनी ही अर्थव्यवस्था विकास की ओर प्रगति करती है। फिर फर्दर जो लास्ट जो बात करी इन्होंने वो करी अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट। स्मिथ का जो व्यू था वो ये था कि एंड रिजल्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ स्टेशनरी स्टेट। इट इम्प्लाइज दैट देयर इज चेंज इन सच एन इकोनॉमी बट अराउंड अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर इज अ प्रोग्रेस बट इट इज स्टडी यूनिफॉर्म एंड रेगुलर लाइक अ ट्री। बट this explanation of the process of development is not satisfactory because development takes place by fits and start and is not uniform and steady। इन्होंने जैसा कि अपन ने पिछले फिगर में भी देखा कि एक टाइम पीरियड टी के बाद डीके बाय डीटी रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन विल बिकम स्टेबल, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि नई नई इन्वेंशंस और नए नए जो तरीके आते हैं उससे इकोनॉमी की प्रोग्रेस, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कई बार बहुत तेज भी हो जाती है और बहुत धीरे भी हो जाती है। इसका एप्लीकेशन जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज एडम स्मिथ की थ्योरी, जैसा मैंने आपको कहा, एडम स्मिथ खुद यूरोपियन या ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, तो और जिस समय पे 1776 में उन्होंने ये थ्योरी प्रपोंड की, जिस समय पे उन्होंने ये थ्योरी प्रपोंड की वो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए थी। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए इनका रोल लिमिटेड है। कि मैंने आपको कल जो PDF भेजा था बच्चों, उसमें आप डिटेल में सब कुछ देख लीजिएगा। ये मैंने आपको अपनी तरफ से अलग से समझाने के लिए प्रयास किया है। धन्यवाद बच्चों।